हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से डिफरेंशिएशन इन वन शॉट। यहाँ पर आपका सारा जो रिवीजन है डिफरेंशिएशन चैप्टर के लिए मैं आज करवाने वाला हूँ। चलिए सॉल्विंग से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए, कैसे क्वेश्चन, ये कौन सा टाइप है जहां पर आपको पावर दिखे, पावर यानी कि कभी भी रेस टू हो, जैसे कि एक्स रेस टू समथिंग, वाई रेस टू समथिंग, ई रेस टू समथिंग, कभी रेस टू में ज्यादा हो, आपको ऐसे दिखे कि पावर्स में यहाँ पर पूरा खेल किया जा रहा है, तो आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है लॉग। आपको लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। इस वीडियो में आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो प्लीज क्वेश्चन में ध्यान दीजिए और खुद भी पेन और पेपर, पेन और बुक लेके सॉल्व करिए। तो यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो क्या होगा? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग इंटू ई रेस टू एम टेन इनवर्स एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये जो m इंटू टेन इनवर्स एक्स है वो नीचे आ जाएगा, तो लॉग वाई इज इक्वल टू m इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ई। लॉग ई 1 होता है, तो लॉग वाई इज इक्वल टू m इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1। तो अब क्या होगा? अब हम यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू, अब m तो कांस्टेंट है, तो m को जैसा था वैसे रहने दो, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमें करना क्या है कि सिर्फ दोनों को अदला बदली कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वाई, इज इक्वल टू क्या? एम इंटू वाई। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है ना? और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन यूज करना है। इस पूरे इक्वेशन को वापस और एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? पहले इसे अंदर लेके जाओ सिंप्लीफाई करने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम बाय। अब डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने क्या आएगा? dy बाई dx को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई dx। ये है u, ये है v। पहले u को डिफरेंशिएट करो, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और अब v को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू एम इंटू वाई। एम तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy बाय dx। समझ गए? समझ में आया सबको? अब इसे और इसे एक साथ लिखो, इसे और इसे एक साथ लिखो। कैसे लिखेंगे? इन दोनों को अगर आप लिखोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेके यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लेफ्ट साइड में लाओ, तो ये हो जाएगा 2x dy बाई डी एक्स माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा ही, प्लस 2x माइनस 1 को कॉमन ले लो, और डी वाई बाई डी एक्स को जैसा था वैसे लिख दो इज इक्वल टू 0। तो चलो प्रूफ हो चुका है। ये m है, आई एम सॉरी, ये m है, इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर m बचेगा, ये m है। हमें जो लाना था वो आ चुका है, प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ये सम आई होप आपको समझ में आया है। यहाँ पर हमने चेन रूल यूज किया है, यहाँ पर हमने लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की है, यहाँ पर हमने डबल डिफरेंशिएशन यूज किया है। अगर आपको ये एकदम डीपली जानना है तो मैंने अभी ही एमएसटीसीटी और बोर्ड बेसिकली सिखाने के टर्म्स में एक ही है, क्योंकि इसमें थियरी है नहीं। तो आप जो एमएसटीसीटी का जो लेक्चर है मैंने टॉपिक वाइज बना के रखा हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हो अगर आपको और डिटेल में समझना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, वो भी सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको सारी चीजें पावर में दिख रही है, ये p q p प्लस q पावर में है। तो आपको क्या करना है? सिंपली लॉग ले लेना है बोथ द साइड। प्लीज वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, बाद में सोल्यूशन तो यहाँ पर आपको मिलने ही वाला है। तो चलिए लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। आई होप अपने
खुद से ट्राई किया है, आपने पॉज किया था, अगर नहीं किया तो अभी पॉज करिए और खुद से करने का ट्राई कीजिए, वरना आपको पाप लगेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पाप लगेगा। चलो लॉग पहले सॉल्व करो, पॉज करो अभी कभी और सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व? चलो x रेज टू p y रेज टू q इज इक्वल टू लॉग, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है। हाँ, लॉग x प्लस वाई रेज टू p प्लस q, ये अलग है, ये अलग है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग a इंटू बी होता है लॉग a प्लस लॉग b। तो यहां पर ये a है, ये b है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x रेज टू p प्लस लॉग ऑफ y रेज टू q इज इक्वल टू, अब यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी है, ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी अभी, तो नीचे आने का क्या बन जाएगा, ये p प्लस q इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर भी p नीचे आएगा, q नीचे आएगा, तो p इंटू लॉग x प्लस q इंटू लॉग y इज इक्वल टू p प्लस q इंटू लॉग ऑफ x प्लस y। ब्रैकेट्स डालना मत भूलना। अब आगे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x और पूरे इक्वेशन में, तो यहां पर अगर आप डिफरेंशिएट करोगे p q p प्लस q कांस्टेंट है, तो p जैसा था वैसा ही, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस q कांस्टेंट है जैसा था वैसा ही, log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx इज इक्वल टू p प्लस q कांस्टेंट है और log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन x प्लस वाई, और इस x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। समझ गए? ये यहां पर मैंने चेन रूल यूज किया है, ये जो log ऑफ x प्लस वाई है इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस वाई, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। ऐसे आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया है चेन रूल डीप में, और समझना है तो जाकर डिटेल लेक्चर देख लीजिए, वरना यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। अब ये p अपॉन x जैसा था वैसा ही, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डबल डिफरेंशिएशन नहीं किया है, सिर्फ सिंगल डिफरेंशिएशन किया dy बाय dx। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, तो p प्लस x जैसा था वैसा ही और q अपॉन y dy बाय dx जैसा था वैसा ही, इसे रख दो और अब इसे अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ यानी कि मल्टीप्लाई करो अंदर, तो p प्लस q 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा था वैसा ही रहेगा, और dy बाय dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में dy बाय dx आ जाएगा। अब dy बाय dx वाले टर्म्स को एक साथ रख दो और ये माइनस में आएगा, इसे यहां लाओ, इसे वहां लाओ, फिर हेरा फेरी x प्लस वाई और ये वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ p प्लस q x प्लस वाई dy बाय dx माइनस q अपॉन y dy बाय dx। अब यहां पर dy बाय dx को कॉमन ले लो, अगर मैं यहां पर dy बाय dx को कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, p प्लस q अपॉन x प्लस वाई माइनस q बाय y dy बाय dx। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। समझ में आया कि नहीं बताओ एकदम प्लीज, यहां तक आवाज आनी चाहिए कि यस समझ में आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पूरा सम सॉल्व हो जाए, सिर्फ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ चीजें कैंसिल होगी, कुछ चीजें बचेगी, आपको वही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा p इंटू एक्स प्लस p इंटू वाई माइनस, अब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा px माइनस qx अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स। यहां पर हो जाएगा py प्लस qy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिंपली, माइनस qx माइनस qy, नीचे क्या बचेगा x प्लस वाई इंटू वाई, x प्लस वाई कैंसिल। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हुआ, यहां पर भी ये और ये कैंसिल होगा, यहां पर क्या बचा है py माइनस qx, यहां पर भी बचा है py माइनस qx, तो ये पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट कैंसिल होके
यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx भी है साइड में, इसे भूल मत जाना वरना इसे बुरा लग जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या बचा है यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू 1/y इंटू dy बाय dx। यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। ये आप इत्मीनान से सॉल्व करिए, आपको खुद को सॉल्व करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यार ये सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, नहीं समझा तो मैं वापस थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। ये वाला पार्ट p से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा px प्लस py, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस अंदर जाएगा तो ये जो प्लस वाली साइड है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो माइनस px माइनस qx, तो ये px वाला प्लस px माइनस px ये कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ py माइनस qx। सिंपली यहाँ पर भी qy और qy कैंसिल हो रहा है, देखो qy और qy कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या बचा py माइनस qx, py माइनस qx कैंसिल, py माइनस qx कैंसिल, तो क्या बचा 1/x 1/y dy बाय dx। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, बस आंसर आ गया है, ज्यादा कुछ लंबा है नहीं। 1/x इज इक्वल टू 1/y dy बाय dx। अब y को वहां भेज दो तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, y बाय x, प्रूव हो गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये भले ही थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है लेकिन इसका और एडवांस वर्जन आपको मैंने एक पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज है, वहां पर आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। इसके नेक्स्ट ही वो वैसा क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको ये इजी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आपका वो क्वेश्चन क्यों हो जाएगा। तो आपको ढूंढना है dy बाय dx, आपको ढूंढना है dy बाय dx। तो पहले आप यहाँ पर ढूंढोगे dx बाय dt और dy बाय dt। आपको क्या ढूंढना है, dx बाय dt और dy बाय dt। और बाद में यहाँ पर dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, ये आपका फॉर्मूला होगा। dy बाय dx क्या है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो चलो dy बाय dt ढूंढते हैं पहले। dy बाय dt क्या है, dy बाय dt 2at को डिफरेंशिएट करना है आपको। 2at को डिफरेंशिएट कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू t 2a। dx बाय dt क्या होगा, at स्क्वायर, इसमें a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2at 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा तो a इंटू 2t, तो ये हो जाएगा 2at। तो dy बाय dt और dx बाय dt आ गया, बस इस फॉर्मूला में डाल दो तो dy बाय dx क्या बन जाएगा, 2a अपॉन 2at, 2a कैंसिल तो आ गया 1/t। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ये भले ही इजी है लेकिन इसके एडवांस वर्जन आ सकते हैं, तो आपको बेसिकली मुझे रिवाइज करवाना था कि ये कैसे इसमें आप क्या स्टेप्स यूज कर सकते हो। पहले आपको dy बाय dt निकालना है, बाद में आपको निकालना है dx बाय dt, बाद में दोनों को डिवाइड करके dy बाय dx आपको आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So guys, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पेन और पेपर लेके इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां पर आपको रूट के अंदर x स्क्वायर दिखे, x स्क्वायर x टू द पावर में कुछ आपको दिख जाए, ऐसे फॉर्म में कोई आपको एक्सप्रेशन दिख जाए, तो आपको सिंपली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से अपना काम चलाना है। कैसे चलाएंगे, अब सिंस यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सिंस यहाँ पर क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर x की जगह पर साइन थीटा डालूंगा। क्यों डालूंगा, आगे देखो ये कैसे सिंप्लीफाई होता जाएगा। अब अगर x साइन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन वहां जाके साइन इनवर्स x बन जाएगा। ओके, तो चलो इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह पर साइन थीटा डालिए, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है तो वो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, यहां पर होगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमें कॉस के टर्म्स में लेना है। क्यों लिखना है, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है, अगर यहाँ पर बाहर कॉस इनवर्स है तो हमें ट्राई करना है कि हम अंदर भी कुछ तो कॉस के टर्म्स में बना पाए। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक बात याद रखना कि पूरे कैलकुलस में आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस बहुत यूजफुल होने वाले हैं और बहुत काम होने वाले हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप खतरे में हो, तो प्लीज याद कर लेना। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
अब 2 sin थीटा cos थीटा होता है cos ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। क्या होता है? cos ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। अब यहां पर cos इनवर्स और यहां पर cos, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला पार्ट है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहां पर cos इनवर्स है, यहां पर cos है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये आएगी। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? sin इनवर्स x। अब यहां पर थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x हम क्यों डालेंगे? क्योंकि हमें इस वाले पूरे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अब इस पॉइंट पर यहां पर एक भी x का टर्म नहीं है, इसलिए हम यहां पर x को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका आंसर हमें डायरेक्टली 0 मिलेगा, लेकिन इसका आंसर 0 है नहीं, हमें थीटा की जगह पर डालना है sin इनवर्स x। अब इस एक्सप्रेशन में x का टर्म एक आ गया जो है sin इनवर्स x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy बाय dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, -2 इनटू sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो dy बाय dx सिंपली आपको आ गया -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत लोगों को आता हो और हो सकता है कि बहुत लोगों को ना आता हो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड्स में और एमएसटी सीटी में दोनों में बहुत पूछा जाता है, तो एक बार मैंने सोचा कि ये करवा लेता हूं। तो अब जब इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूं। कि यहां पर दिया है कि y इक्वल टू रूट अंडर sin इनवर्स x प्लस रूट अंडर sin इनवर्स x प्लस रूट अंडर sin इनवर्स x प्लस इंफिनिटी। तो अब सिंस y इज इक्वल टू रूट ऑफ sin इनवर्स x प्लस रूट ऑफ sin इनवर्स x प्लस इंफिनिटी है, तो ये भी रूट ऑफ sin इनवर्स x प्लस रूट ऑफ sin इनवर्स x प्लस इंफिनिटी, यानी कि ये भी क्या है? y है, ये भी क्या है? y है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? y इज इक्वल टू रूट अंडर sin x प्लस y, रूट अंडर sin x प्लस y। मैंने इस वाले पूरे पार्ट को y लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि y पहले से ही ये है और इसके अंदर और एक उसी का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको भी y बोल दिया। मैंने इसको भी y बोल दिया। क्यों? अभी क्यों, मैं वापस आपको समझाता हूं कि अगर y इज इक्वल टू, सुनो एकदम ध्यान से सुनो, कि अगर y इज इक्वल टू x रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी है, तो क्या हम लिखेंगे? y को हम क्या समझेंगे? y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x। ऐसा बहुत सारे अंदर अंदर रूट 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 है। अब अगर मैं इस इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा हो गया, अब अगर मैं इस रूट x को हटा के, इस रूट x को हटा के अगर मैं इसे ही देखूं कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो भी सेम ही होगा, क्योंकि ये तो इंफिनिटी आगे 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 बढ़ता जाएगा, तो y की वैल्यू ये भी हो गई। अगर मैं यहां पर रूट लगा दूं तो भी ये y हो गया, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को y लिख रहा हूं। क्या आप समझ रहे हो? आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सिंपली बहुत सिंपल बन चुका है ये क्वेश्चन। स्क्वायर करिए दोनों तरफ, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा sin x प्लस y। डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड पे, तो 2y dy by dx प्लस इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस dy by dx। dy by dx को वहां पहुंचाइए, तो 2y dy by dx माइनस dy by dx इज इक्वल टू cos x। अब यहां से dy by dx को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? dy by dx ब्रैकेट में 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। अब dy by dx क्या हो जाएगा आपका? cos x अपॉन 2y माइनस 1, और ये ही है आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और प्लीज इसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। वापस यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपको दिख रही है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे कि बोर्ड्स और सीईटी में दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में, और कैलकुलस का बहुत हैवी वेटेज होता है बोर्ड्स और एमएसटी सीईटी में, तो प्लीज इसे इग्नोर मत करना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया गया है कि y is equal to sec inverse of something plus sin of something। अब इसमें क्या किया जाए? आपको सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो cos x होता है ये होता है sec इनवर्स 1 अपॉन x। ये क्या होता है? sec इनवर्स 1 अपॉन x। वापस बताइए सर,
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है और प्लीज ट्राई करें कि आप अपने खुद से आप उसे सॉल्व कर पाए। और यहाँ पर भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट समझ आ ही रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसे एकदम थरोली कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आपको आते हैं तो आपका ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें छोटी सी ट्रिक होती है कि सेक इनवर्स x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स 1/x के। ये बात अगर आपको पता है तो एक क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है, ये बड़ा सा पार्ट है, तो अगर सेक इनवर्स ये पूरा पार्ट है तो ये क्या हो रहा है, cos इनवर्स इसका उल्टा रेसिप्रोकल। कैसे करेंगे, ये इसे मैं सेक इनवर्स रूट x -1 अपॉन x प्लस रूट x को मैं कैसे लिख सकता हूं, cos इनवर्स x प्लस रूट x अपॉन रूट x -1। तो इसकी जगह पर मैं ये लिखूंगा अभी, समझ गए। तो चलिए लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस रूट x अपॉन रूट x -1 प्लस ये क्या है, साइन इनवर्स x प्लस रूट x अपॉन रूट x -1। और अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x होता है π/2। ये आपको पता होना चाहिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए इस पूरी टर्म के बदले एक सिंगल टर्म आ जाएगा π/2। और अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्योंकि यहां पर x है ही नहीं, इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। समझ गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक चैप्टर है जो आपको याद होना चाहिए। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको बेसिकली बेसिक टर्म्स में उसे याद रखना है अगर आप उस पूरे चैप्टर को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि कैलकुलस में इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर और हमें इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जिन लोगों की प्रिपरेशन जरा भी नहीं हुई है या फिर थोड़ी सी हुई है, वो इसे लेकर डर जाएंगे कि अब हमें इस चीज को डिफरेंशिएट कैसे करना है। सो अगर आप कभी भी ऐसे दिख जाए कि कॉस और साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके मिलाकर आपको यहां पर नीचे मिला, कैसे देखो, कॉस का कोएफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, साइन का कोएफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, क्या आ रहा है 9 + 4 विच इज 13, जो यहां पर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है। जब आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख जाए तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं कि आपको cos a को क्या लेना है 3/√13, sin a को आपको क्या लेना है 2/√13, और √13 को आपको एक cos को दोगे एक sin को दोगे, सिंस डिनोमिनेटर कॉमन है। सॉरी, cos इनवर्स 3/√13 2/√13। यहां से हम यहां पर लिखेंगे इसकी जगह पर cos a, √13 की जगह पर साइन है, अरे वाह सर, ये तो क्या फॉर्म में आ चुका है। ये फॉर्म बच्चे को पता है यार। 11th स्टैंडर्ड में हमने इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को एकदम इतने प्यार से रटा था, इतनी बार लिखे थे आप। सो गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, और जिन लोगों की पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं हुई होगी उन्हें ये क्वेश्चन देख के बहुत डर लग रहा होगा कि आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। सो डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। सो कभी भी आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिख जाए जहां पर जो कॉस का कोएफिशिएंट है, कॉस का कोएफिशिएंट यानी कि 3 का स्क्वायर और साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर दोनों मिला के डिनोमिनेटर आ रहा हो,
दोनों 9 प्लस 4 क्या है 13, दोनों मिला के डिनोमिनेटर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसे दोनों में बांट देना है। कैसे करेंगे सर, देखो ऐसे करके दोनों में बांट देना है। ओके सर, अभी आगे कैसे करें, अब आपको cos a को लेना है 3/√13 और sin a को लेना है 2/√13। अब 3/√13 के जगह डाल दो साइन cos a और 2/√13 के जगह डाल दो sin a। सो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos a cos x माइनस sin a sin x। अब ये वाला फॉर्मूला तो लोग आपने बचपन से पढ़ रखा है, आपके बाजू वाले को भी ये पता है कि इसका आंसर क्या है, ये है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसका आंसर होगा cos a प्लस x यानी cos a प्लस b। अगर cos a cos b माइनस sin a sin b होता तो आप क्या लिखते, cos a प्लस b, है कि नहीं, है ना, आप लिखते cos a प्लस b। तो यहां पर b की जगह पर x है तो यहां पर आप लिखोगे cos a प्लस x। सो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos a प्लस x, है कि नहीं। अब यहां पर सिंस cos इनवर्स और cos है तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, a प्लस x। अब आपको इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो इसका आंसर है 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ऐसे टाइप को कैसे सोल्व करना है वो भी समझ में आया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वापस आ चुका है और आपको वापस पेन और बुक लेकर खुद से करने का ट्राई करना है। अभी के अभी ट्राई करना स्टार्ट करो, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला जब तक आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे खुद से, मैं आगे बढ़ने नहीं वाला। कर लिया ट्राई, चलो अभी करते हैं। सर क्या अभी नौटंकी करते हो इतना, हाँ तो जब भी आपको रूट में 1 माइनस कुछ स्क्वायर दिख जाए, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको साइन यूज करना है। पहले भी हमने सब्स्टिट्यूशन में मैंने ये बताया था कि 1 माइनस समथिंग स्क्वायर दिख जाए तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उसमें साइन इनपुट करना है। कैसे kरेंगे, x को डाल दीजिए साइन थीटा और y को डाल दीजिए साइन फाई। क्या डालेंगे, साइन फाई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। यहां तक आपको समझा है, यस सर समझा है। अभी आगे क्या करें बताओ, हाँ तो अब आगे ये क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 1 माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होता है वो होता है cos स्क्वायर 5। ये तो आपको सबको पता है, बच्चे को भी पता है। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस cos 5 और ये है a sin थीटा माइनस sin 5, है कि नहीं, बताओ यार है कि नहीं। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि cos थीटा प्लस cos 5, cos थीटा प्लस cos 5, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, वापस यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया। आपको cos थीटा प्लस cos 5 वाली आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला आपको यूज करके cos थीटा प्लस cos 5 को आपको सिंपलीफाई करना है। अब cos थीटा प्लस cos 5 क्या होता है इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos थीटा प्लस 5/2 इनटू cos थीटा माइनस 5/2। ओके, एलएचएस का तो कर लिया। अब आरएचएस में भी देखो साइन थीटा माइनस साइन 5, ये साइन 5 है, साइन थीटा माइनस साइन 5। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 2a, यहां पर a जो है जो जैसा था वैसा ही, और यहां से 2 हम ले लेंगे, फॉर्मूला में 2 आता है इसलिए 2a cos थीटा प्लस 5/2 इनटू साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2। प्लीज 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 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को इग्नोर मत करिए, मैं वापस बता रहा हूं, इतने सारे हमने सम किए, आधे से ज्यादा सम्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस का यूज हो रहा है।
आपको ये पता चलना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बचा, a इज इक्वल टू, मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो a मैं यहां से इसे अपॉन में ले रहा हूं, तो cos ऑफ थीटा माइनस 5/2 अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू a। अब ये हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, cot ऑफ a क्या हो जाएगा, cot ऑफ थीटा माइनस 5/2 ये हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब हमने सम को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत हद तक हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। अब कैसे करेंगे हम देखते हैं कि अब कॉट को मैं ये साइड ले लूंगा, कॉट को ये साइड लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू थीटा माइनस 5/2। अब याद करो कि हमने 1 माइनस थीटा था और 1 माइनस एक्स स्क्वायर था और 1 माइनस वाई स्क्वायर था। हमने x को लिया था साइन थीटा और y को लिया था साइन 5, है ना। तो यहां से थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x, और यहां से फाई क्या होगा, साइन इनवर्स y, है कि नहीं, बताओ यार, इतना तो पता चल जाना चाहिए, है ना। कॉट इनवर्स a विल बी इक्वल टू थीटा यानी कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y अपॉन 2। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। पहले तो मैं इस 2 को वहां पर भेज देता हूं, तो ये 2 कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब इस चीज को वहां पर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको ये सम समझ में आ रहा है, बहुत ही मजेदार सम था, है ना। कैसे कैसे हमने इसे ट्रांसफॉर्म कर करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही इसमें कन्वर्ट होगा बहुत इजी बन गया। सिर्फ आपको आंखों से गोली मारनी है और सब्स्टिट्यूशन करना है। तो अब इस चीज को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, तो dy बाय dx जो था वो क्या बन गया, जो हमें चाहिए तो मिल गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये सम समझ में आ चुका है, और जितने सम्स मैंने करवाए सारे आपको समझ में आ चुके हैं, क्योंकि ये सारे सम्स इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने ये लिए हैं। और आपको पूरी पीडीएफ आपको मिल रही होगी, आपको पूरी पीडीएफ एकदम अच्छे से सॉल्व करना है। और क्योंकि ये सारे जो है वो पीवाईक्यूज हैं, और पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं बोर्ड्स में, और ऐसे ही टाइप्स के सम आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे। और आगे आगे हम और भी सम्स करेंगे, मैराथन में और भी सम्स करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सारा पूरा लेक्चर आपको समझ में आ चुका है। मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। सब्स्टिट्यूशन हो गया, पैरामीटर्स को कैसे करना है वो हमने कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे खेलना है हमने वो कर लिया, बाद में इनफाइनाइट सीरीज वाले सम्स कर लिए। ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के सम्स हमने कवर किए हैं। अगर कोई भी छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं सेपरेट लेक्चर करके उसे मैं अपलोड कर दूंगा। या फिर पीडीएफ में कोई सम ना समझे तो प्लीज उस सम का जो कहते हैं ना स्क्रीनशॉट या फिर सम का नंबर वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट अस में जाके मुझे कर देना, या फिर गूगल फॉर्म में अंदर दे रहा हूं उसमें भी आप डाउट्स पूछ सकते हो और खुद से भी कर सकते हो, और फ्री में तो बहुत सारा अभी अवेलेबल भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय।